दोस्तों, मेरे भारत के सभी वासियों को मेरा नमस्कार। मैं आपको आयुर्वेद की कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अथर्ववेद के अंदर आप देखोगे हर 2-4 पेज छोड़ के आपको कहीं ना कहीं गाय का वर्णन मिल जाएगा। उसी प्रकार से गाय है, क्योंकि गाय पशु नहीं है, लोगों ने पशु बना दिया है इसको। गाय हमारी माता है। जिस प्रकार से आपने सुना होगा, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आपने पृथ्वी के बारे में पढ़ा होगा कि पृथ्वी कितनी है इस धरती पे। तो आपका सवाल होगा कि पृथ्वी एक है, पृथ्वी एक है। अब आपकी नजरों में पृथ्वी एक है, पर मेरा मानना है कि पृथ्वी 2 है। आपका मानना पृथ्वी एक है, पर मेरा मानना पृथ्वी 2 है। मैं इसको साबित भी कर सकता हूं। कैसे 2 हैं? आपने देखा होगा, पृथ्वी पे आप मिट्टी उठाइए और कहीं पे भी लगाइए, गमले में डालिए, ड्राम में डालिए, बाल्टी में डालिए, उस पर पौधा लगाइए, पौधा लग जाएगा आपका। वो पौधा क्यों लगेगा? क्योंकि धरती के अंदर 18 सूक्ष्म पोषण, 18 घटक हैं धरती के अंदर। मुझे एक चीज बताएं, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी औषधि है जिसके अंदर 18 घटक हैं? आप कमेंट में लिख के बताएं मुझे कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी औषधि है जिसके अंदर 18 घटक हैं। क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ये 18 घटक है क्या। जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि पृथ्वी 2 है। अब आप तय करें, जिस प्रकार से हरियाणा में लगे अमरूद, दिल्ली में लगे आम और यूपी में लगे केले, इसी प्रकार से धरती के किसी किसी हिस्से में कहीं तो केला लगेगा, कहीं आम लगेगा, कहीं अमरूद लगेंगे, कहीं कुछ लगेगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं किसी वेद के पास गया। अब वेद ने मुझे कह दिया कि जा भाई, ये फलानी बूटी मिलेगी इस जगह पे और ये फलानी बूटी मिलेगी इस जगह पे। जैसे रामायण में कह दिया था ऋषि मुनि ने कि जब लक्ष्मण को तीर लगा था कि ये संजीवनी बूटी फलाने पर्वत पे मिलेगी। तो उस पर्वत पे जब हनुमान जी गए तो वो सारी जड़ी बूटियां चमक रही थी। तो हनुमान जी ने कहा कि ये तो सारी संजीवनी बूटियां, मैं इनमें से इसको कैसे ढूंढूं? तो हनुमान जी ने क्या हिसाब लगाया कि मैं ये पूरा पर्वत ही लेके चलूं। तो राम, लक्ष्मण और जो अपने ऋषि रहे, उन्होंने देखा ये हनुमान जी तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। तो जब ऋषि ने कहा कि ये बूटी लेके आओ, अभी जीवित हो जाएंगे लक्ष्मण। उसी प्रकार से जब वेद, ऋषि जब बूटी लिखते हैं ना कि ये बूटी फलानी जगह से ले आओ, ये बूटी आपको फलानी जगह मिलेगी। अब वेद ने जड़ी बूटी लिख दी कि एक मिलेगी मुंबई में,
एक मिलेगी पंजाब में, और एक मिलेगी हिमाचल में, और एक मिलेगी उत्तराखंड में। वो तो बेचारा ब्रह्मांड के चक्कर लगा देगा। अब उसको तो बूटी लेनी है, उसको तो जान बचानी है, वो तो भागा फिरेगा। ठीक है। अब ये धरती की जितनी भी बूटियां हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये धरती की जितनी भी बूटियां हैं ना, ये सिर्फ एक ही चीज के अंदर है। मैं नहीं कहता इस बात को हमारे ग्रंथ कहते हैं। वो कैसे है? आपने देशी गौ माता का नाम सुना होगा, अपने भारत की देशी गौ माता। उसके पेशाब के अंदर, उसके गौमूत्र के अंदर वो 18 के 18 घटक मौजूद हैं। जो घटक धरती के अंदर है 18 घटक, वही घटक गाय के मूत्र के अंदर 18 के 18 घटक हैं। इस विज्ञान को समझे कौन और समझाए कौन? क्योंकि जहां गौमूत्र का बात आती है तो लोगों की 1 फुट लंबी नाक हो जाती है कि मैं तो नाकदार हूं। क्योंकि धरती पे नाकदार आदमी हो चुके हैं। अब नाक लंबी किसकी रही? शूर्पणखा की। अब शूर्पणखा बनना है तो अपनी नाक लंबी रखिए। क्योंकि हमारे ग्रंथों के अंदर तो गौ माता का बहुत स्पष्ट, हर 1-2 पन्ने उठाओगे गौ माता का वर्णन मिलता रहेगा। क्योंकि वो हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई है। अगर गौ माता रहेगी तो ये धरती रहेगी, अगर गौ माता नहीं रहेगी तो ये धरती का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। आपने पुराने जमाने में बैलों का, गांव का गोबर खेतों में गिरता था, उससे जो गेहूं पैदा होते थे वो सोना उगते थे। अब इसका ज्ञान कौन दे आपको? अब सोना कैसे होते थे? आपकी रोटियां जहां बनती थी कम से कम 2-2 मील तक, 3-3 मील तक उन रोटियों की खुशबू होती थी। उसको बोलते थे देसी अनाज। वो जब पैदा होता था जब बैलों का और देसी गांव का गोबर डलता था खेतों में। आजकल जो यूरिया खाद डाल रहे हैं ना, इनसे हमारी किडनियां भी खत्म हो रही हैं, हमारे गुर्दे फेल हो रहे हैं। ये सारे यूरिया, ये स्प्रे जितने भी हो रहे हैं, ये जितने तरह के केमिकल डाले जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? सब हमारी धरती के अंदर मिल रहे हैं। हमारी धरतियां बंजर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम लालची हो चुके हैं। जब तक आप इस लालच से नहीं निकलोगे तो आप दुनिया का भला नहीं कर सकते। आप ये लालच ही है जो बेटे से माँ को अलग करता है, बाप से माता को अलग करा देता है। ये लालच ही है। जब तक आप लालच को नहीं छोड़ोगे, जब तक आप दुनिया का भला भी नहीं कर सकते। मेरा मानना यह है, अगर आप किसी को गलत शब्द भी बोलते हो ना, जब भी आपका शरीर में कोई ना कोई अंग मर जाता है। अगली वीडियो में मैं आपको स्पष्ट जानकारी दूंगा देसी गांव की माँ के बारे में। जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत।